सारा अपना प्रॉपर्टी अपने देश सेल कर दिया, पता चले कि आपके फ्यूचर जनरेशन जितने भी हैं उनको प्रॉब्लम हो, या तो आप प्रॉपर्टी है उसको यूज करो एंड बाई करते जाओ ताकि इंक्रीज होगा आपके किसके लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी। ठीक है। ठीक है, चलो मेन स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, मेन आपका आएगा यहाँ से, 1 मिनट। चलो, क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन पूछा जाता है का कि मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स के ऊपर जो होता है, डिफरेंट टाइप्स के मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स होते हैं। एक होता है आपका क्वांटिटेटिव टूल्स होता है एक, और एक टूल्स होता है क्वालिटेटिव। ठीक है, क्वालिटेटिव टूल्स। आपको क्वेश्चन बस यहाँ पर पहचानना है। क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट द क्वांटिटेटिव टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, या व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द क्वांटिटेटिव टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो पहले तो आपको मालूम होना चाहिए ना कि इसमें क्वांटिटेटिव टूल्स के पार्ट कौन है एंड क्वालिटेटिव टूल्स के अंदर क्या क्या होता है। देखो, जो रिजर्व रेशियो होता है ना, रिजर्व रेशियो में क्या आता है आपका, CRR एंड SLR। ये मैं आपको डिटेल में अभी एक्सप्लेन करूंगा कि CRR SLR सब क्या होता है। CRR होता है कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR होता है। अभी आपको मैं इसके बाद डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो रिजर्व रेशियो हमारे पार्ट हो गए हैं आपके किसी क्वांटिटेटिव टूल्स के, और एक आपका होता है कि रेट्स, जो रेट्स होते हैं, रेट्स में क्या क्या होता है। एक तो आपका रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट और रेपो और रिवर्स रेपो दोनों LAF के अंदर आता है। ठीक है ना, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। अभी सब डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, और आपका MSF हो गया, बैंक रेट हो गया, ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गया, OMO। ठीक है, सर ये MST क्या है? ये MSF है, MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, MSF हो गया। और एक बैंक रेट हो गया, या एक हो गया आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, ठीक है, ये सारे हमारे क्वांटिटेटिव टूल्स के अंदर आते हैं। ठीक है, ठीक है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्वांटिटेटिव टूल्स के अंदर क्या क्या आता है, रिजर्व रेशियो CRR SLR हो गया, जितने भी टाइप्स के रेट्स हो गए हैं आपके, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट जो LAF का पार्ट होता है, एंड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF, बैंक रेट एंड OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये किसके पार्ट हैं, क्वांटिटेटिव टूल्स के अंदर आते हैं। ठीक है, अब आपके क्वालिटेटिव टूल्स के अंदर क्या क्या आता है। देखो, क्वालिटेटिव टूल्स के अंदर आता है एक आपका लोन टू वैल्यू एडजस्टमेंट, LTV, लोन टू वैल्यू एडजस्टमेंट होता है, जिसको हम LTV बोलते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया आपका, एक आपका हो गया क्रेडिट रेशनिंग। ठीक है, एक आपका होता है डाउन पेमेंट। ठीक, डाउन पेमेंट आपका हो गया। ठीक है, और आपका एक होता है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, PSL जो होता है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। ठीक, ठीक है, एंड एक आपका होता है मोरल सुएसन। ठीक है, हाँ जी, एक आपका होता है डायरेक्ट एक्शन। ये सारे किसके पार्ट हैं, क्वालिटेटिव टूल्स के। हाँ, ये सारे हमारे आते हैं क्वालिटेटिव टूल्स के अंदर। ठीक है ना, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि किसमें क्वांटिटेटिव के अंदर क्या आता है एंड क्वालिटेटिव के अंदर क्या होता है। चलो मैं एक बार समझा देता हूँ कि लोन टू वैल्यू एडजस्टमेंट क्या होता है। सुनो, इसको आप दो तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि आपने लोन दिया है,
किसी को, हाँ। या किसी से आपने लोन दिया है, ठीक है, लोन लिया हुआ है, मान के चलो 1 लाख रुपए। हाँ जी। लोन ठीक है। एडजस्टमेंट है, लोन टू वैल्यू एडजस्ट, मतलब लोन की वैल्यू को एडजस्ट करना है, ठीक है। तो 1 लाख की जगह आपको मान के चलो 50,000 दे दो। अगर आप लोन दे ही नहीं रही हो उनको पैसा वापस, तो थक कर बोलेंगे कि आप 50,000 ही दे दो। या 1 लाख आपने लिया है तो इसका 10% आप अभी पे कर दो और बाकी का 90% आप बाद में पे करना आफ्टर, ठीक है। इसकी वैल्यू को एडजस्ट कर ठीक है। लेना, ठीक है। ठीक है। ओके। क्रेडिट रेशनिंग भी उसी का पार्ट होता है, तो इसमें सेंट्रल बैंक मतलब आपको लोन देने से थोड़ा डिनाई करता है, ठीक है। तो इसका अलग कॉन्सेप्ट है, तो मैं, ठीक है। हाँ, बस आपको बस ये जान लो कि क्रेडिट रेशन इसका पार्ट है। डाउन पेमेंट में क्या होता है, डाउन पेमेंट पता है ना क्या होता है? जो हायर परचेज भी लेते हैं उसमें जैसे कि स्टार्टिंग में मान के डाउन चलो कि पेमेंट एक देना कार आपको लेना है, ठीक है, होता है। हाँ। कार, ठीक है, और उस कार का प्राइस है 10 हाँ। लाख रुपीज, ठीक है। हम्म। तो मान के चलो आपके पास 5 लाख रुपीज हाँ है, जी। ठीक है, 5 लाख आपने डाउन पेमेंट कर दिया, बाकी का 5 लाख जो हुआ आप ईएमआई पर 5 to 10 ईयर्स या 15 ईयर्स के अंदर आपने दिया, ठीक है। हाँ। ओके, चलो, एक होता है आपका हाँ जी। पीएसएल, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। बहुत एक अलग से टॉपिक है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अभी आपको समझाता हूँ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के बारे में आपको। देखो पीएसएल होता क्या है, ये आया ये क्वेश्चन और काफ़ी बार आ चुका है एग्जाम में। देखो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का मतलब होता है कि जो लोन लोन जाएगा बैंक के थ्रू, वो एक स्पेसिफिक एंड पर्टिकुलर सेक्टर में जाएगा आपका, स्पेसिफिक या पर्टिकुलर सेक्टर, पर्टिकुलर सेक्टर, ठीक है। हाँ जी। एंड कितना परसेंटेज लोन जाएगा? 40%, 40%, ठीक है। 40%। हाँ, सपोज आप एक बैंक हो, आप अपने को बैंक मान लो कि कौन सा बैंक बनना चाहोगी, एसबीआई मान लेते हैं आपको, ठीक है, एसबीआई बैंक हो हाँ जी। आप, ठीक है। तो आपके पास जितना भी पैसा है, ठीक है ना, लोन के लिए जो भी एनडीटीएल का हाँ। मनी होता है लोन के लिए, उसका 40% आप इस स्पेसिफिक एंड पर्टिकुलर सेक्टर में आप लेंड करोगी, ठीक है। अच्छा। और वो स्पेसिफिक एंड पर्टिकुलर सेक्टर में क्या कहा आता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। आप ध्यान पर रखो, मैं समझा रहा हूँ आपको। देखो, एक आपका एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर, हम्म। ठीक है, एग्रीकल्चर हो गया, हाउसिंग हो गया, क्या सर? हाउसिंग। हाउसिंग, ठीक है, एजुकेशन हो गया, ठीक है। एजुकेशन, हम्म। ठीक है, एजुकेशन हो गया, हाँ। एमएसएमई हो गया, एमएसएमई मीन्स कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, ठीक है। रिन्यूअल एनर्जी हो गया, अच्छा। रिन्यूअल एनर्जी आपका हो गया, ठीक है। एंड आपका हो गया ठीक एक है। और आपका है सोशल, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वीकर सेक्शन, वीकर सेक्शन, वीकर सेक्शन मतलब आपका जो पुअर पीपल के लिए जाता है, गरीब लोगों के लिए, जरूरतमंद लोगों के लिए, पुअर ठीक है। पीपल, ठीक है। ठीक है। चलो, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग अच्छा। कि क्या होता है, मीन्स जो जो लोन लेंड होता है, बैंक लोन लेंड करेगी, ठीक है, जिसको देगी, वो स्पेसिफिक एंड पर्टिकुलर सेक्टर में ही होना चाहिए। और कितना परसेंटेज लोन? 40%, ठीक है। अगर आपके पास सपोज 100 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ में 40 रुपीज़ आप एक स्पेसिफिक एंड पर्टिकुलर सेक्टर में ही लोन करोगे। एंड वो स्पेसिफिक एंड पर्टिकुलर सेक्टर में क्या क्या आता है, ठीक है। एग्रीकल्चर हो गया आपका, हाँ जी। एग्रीकल्चर, हाउसिंग, एजुकेशन, एमएसएमई, रिन्यूअल एनर्जी, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वीकर सेक्शन। जो ठीक है। फार्मर से रिलेटेड लोन जाता है, जो किसानों को, हाँ हाँ। ठीक है, हाँ। एग्रीकल्चर, ये आपका इसमें हो गया। हाउसिंग जो आप घर बनाने के लिए लोन लेते हो, ठीक है। एजुकेशन जो स्टडी पर्पज के लिए लोन लेते हो। एमएसएमई आपका क्या हो गया? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, इस पर भी क्वेश्चन आता है, जो आप कंपनी स्टार्ट कर रही हैं, ठीक है, स्मॉल कंपनी, उसको लोन जाता है। रिन्यूअल एनर्जी के लिए। बाकी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आप सपोज
सोसाइटी या एक कम्युनिटी को डेवलपमेंट हो, कम्युनिटी डेवलपमेंट, ठीक है। जैसे आपका पब्लिक पार्क हाँ जी। बनवाना है, ठीक है, कुछ चीज़ें सोशल से रिलेटेड, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वो जो ठीक है। लोन जाता है आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो लोन होता है वो प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग के अंदर आता है। एंड एक होता है वीकर सेक्शन जो पुअर पीपल के लिए है। ये सारे एग्जाम में ठीक क्वेश्चन आ है। चुका है, आईएएस, एसएससी, बैंकिंग सब में आ चुका है। ठीक तो है। ये सेक्टर जितने भी है ना प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर, जो आप याद रख कर लेना है हाँ। इसको, ठीक है। ओके सर। ठीक है। अब चलो क्वेश्चन क्या है, कैसे कैसे बन सकता है पता है ना आपका। क्वेश्चन एक बन सकता है कि सपोज मान के चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट्स द क्वांटिटेटिव टूल्स ऑफ यूनिट लिटरेसी। ऑप्शन ए रहेगा आपका एलटीपी, लोन टू वैल्यू एडजस्टमेंट। सेकेंड रहेगा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, चाहे एग्रीकल्चर यहाँ पर रहेगा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन रहेगा आपका मोरल सुएसन। फोर्थ ऑप्शन रहेगा सीआरआर, ठीक है। एंड फर्स्ट में आपका क्या रहेगा, ए बी सी। सेकेंड में रहेगा डी। कौन सा आंसर होगा? फर्स्ट वाला। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट द क्वांटिटेटिव टूल्स ऑफ। हाँ, सेकंड वाला। सेकेंड वाला ये आपका ना होगा, यानी डी हो जाएगा ना, सी आर आर। डी जो होता है रिप्रेजेंट करता है क्वांटिटेटिव टूल से, हाँ। डी क्या है इसमें, सी आर आर है, ठीक है। बाकी तीन क्या है, लोन टू वैल्यू एडजस्टमेंट, एग्रीकल्चर जो हो गया आपका, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग से, मोरल सुएसन है, किसका पार्ट है, क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव के। ये तीनों नहीं होगा मेरे से, ये तीनों आप, क्वालिटेटिव। ठीक है। ठीक है। चलो हाँ जी। ऐसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा आपका। नेक्स्ट मैं आपको कराता हूँ। चलो एक होता है आपका डिमांड। रुक जाओ, उससे पहले मैं और समझा देता हूँ आपको, ये समझ लो। आपको मैंने ये नहीं बताया था ना मोरल सुएसन क्या होता है। नहीं। मोरल सुएसन का मतलब क्या होता है, सुनो। मोरल सुएसन जो होता है कि सपोज आप आरबीआई की गवर्नर हो, ठीक है। मैं आपको आरबीआई की गवर्नर बना देता हूँ, ठीक है ना। तो आप आरबीआई की गवर्नर हो, आरबीआई गवर्नर ये मीटिंग में जाएंगे, बैंकों का मीटिंग बुलाएगा, मीटिंग में बैंक पूरा रहेंगे। हाँ। इनको एडवाइज करेंगे, ठीक है। एडवाइज या सजेशन सजेशन, ठीक है। यही होता है कि एडवाइस या सर आपकी सजेशन। आवाज क्लियर नहीं आ रही है। ओके, अभी आ रही है आवाज क्लियर? हेलो सर ब्रेक हो रही है आवाज। वन हाँ मिनट। सर ब्रेक हो रही है आवाज। ओके हेलो, अभी आ रही है आवाज? हाँ अभी तो ठीक हो रही है। ठीक हो गया? सर हेलो, ब्रेक हो रही है, बहुत ब्रेक? ज्यादा ब्रेक हो रही है आवाज। वन मिनट रुको, होल्ड रखना। हाँ जी। हेलो हेलो। हेलो हेलो हेलो, हाँ सर। आ रही है आवाज अब? हेलो। हाँ कह रहे हैं अब आवाज आ रही सर है। आ रही है आवाज लेकिन ब्रेक हो रहा है? हो रही है। हाँ। कैसे होगा, होल्ड रखना आप। यार ये आवाज कैसे ब्रेक हो रही है? हाँ जी। एक मिनट रुको। हेलो, हाँ सर। अब आ रही है? हाँ सर अभी ठीक है। ठीक है, चलो रुको।
हाँ चलो, तो मैं क्या बता रहा था कि मोरल सुएशन क्या होता है, ठीक है। तो मोरल सुएशन वो होता है एडवाइज एंड सजेशन देना, ठीक है, कि बैंक को कि ये रूल फॉलो करो, ऐसा करो, ये सब सजेशन देना, ठीक है। ठीक है। और एक था आपका डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन, हाँ। डायरेक्ट एक्शन क्या होता है कि अगर बैंक के सजेशन या एडवाइस फॉलो नहीं करेंगे तो आप क्या करोगे, ये मीन्स आरबीआई के गवर्नर क्या करेंगे, उनको फांसी की सजा देंगे, ऐसे मतलब फांसी की सजा नहीं, उनको लाइक ए पेनाल्टी देना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है। हाँ जी। पेनाल्टी, ठीक है, ठीक है ना। ओके। हाँ, पेनाल्टी में हाँ मतलब ये जी। होता है आपका कि फर्स्ट बार पकड़े जाने पर बैंक रेट प्लस 3% देना पड़ेगा उनको, सेकेंड बार पकड़े जाने पर आपका बैंक रेट प्लस 5% देना पड़ेगा, ठीक है। चलो मैं आगे हाँ। क्लियर करता हूँ आपको अभी। देखो,